सी 1984 में मैंने पहला कैमरा खरीदा था निकॉन का FM2 कैमरा खरीदा। तो उन दिनों काफ़ी चैलेंज रहा करता था कैमरास का, और कैमरास मिलते भी नहीं थे इंडिया में। मतलब कैमरा आपको अगर ऑर्डर करना है तो आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता। अच्छा, बाहर से सीधे इम्पोर्ट। हाँ, इंपोर्ट भी नहीं होता था एक्चुअली, ग्रे मार्केट होता था उस टाइम। तो कोई ऑफिशियल कंपनीज भी नहीं होती थी, तो स्मगल होके कैमरा जो है उस ज़माने में, मतलब सब कैमरा, हम क्या मीडिया वाले भी वो स्मगल कैमरा ही यूज़ करते थे। मैंने अपने 35 साल में बहुत सारी स्पीसीज़ को डिग्रेड होते हुए देखा, जंगलों को कम होते हुए देखा। तो अब भी टाइम गया नहीं है। अब भी लोग, अगर हम लोग सोचें कि भाई नेचर के लिए कुछ करना है, तो ये फोटोग्राफर जो है ये एम्बेसडर है नेचर का। राइट। तो आपके समय में क्या चैलेंजेस होते थे अगर बात करी जाए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सेगमेंट पे? हमारे ज़माने में तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था क्या, और मेरा ऐसा भी मानना है कि टाइगर जो है वो कोई सिंबल नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, टाइगर फोटोग्राफी इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लोगों का मिथ होता है ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एलिफेंट भी उतना ही खूबसूरत है। ऐसे शॉट नहीं एक्शन लिया था। ये 98 की फोटोग्राफ है। तो इसको 99 में हमको गोल्ड मेडल मिला था ताइवान में। हैं जी नॉर्मली हमारे, मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ के नए लोग आते हैं, इंतज़ाम नए लोग इंटरेस्ट लेते हैं फोटोग्राफी में, जी उन सबके दिमाग में यही होता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब कैट्स कैट्स। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सक्सेसफुल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि ऑनगोइंग सीरीज हमारी चल रही है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व से, और अभी मैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में ही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैं सफारी में तो लेके जा रहा था, और साथ में जो इस बार हमारे साथ आए हैं उनके बारे में मतलब जितना बात की जाए वो ही कम है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हीरा पंजाबी सर से। तो सर का जो वाइल्ड लाइफ फील्ड में काम है ना, वो 35 साल से भी पुराना है। 35 ईयर ओल्ड से भी पहले से सर काम करते हुए आ रहे हैं। ना कि सिर्फ इंडिया के नेशनल पार्क, सर ने वर्ल्ड वाइड काम कर रखा है। बहुत सारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया है, और उसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशंस में अराउंड 50 डिफरेंट कंट्री में सर के आर्टिकल एंड फोटोग्राफ पब्लिश हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन सर ने जीते हैं वाइल्ड लाइफ के। तो पहले आपसे मिलाते हैं हीरा पंजाबी सर से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिज़ाइन में। तो हमारे जो दर्शक हैं, तो उन सब की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली हमें आपके साथ आने का एक तो मौका मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने टॉप लेवल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ हमें अपनी सफारी शेयर करने को मिली। और साथ में मैंने सफारी के कई चरणों में आपसे बहुत कुछ सीखा और समझा। तो और आगे भी इस पे मैं काम करूँगा जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना वाइड है, तो आपने अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करी, और किस लेवल के फ़ोटो जो कैमरा होता है उस टाइम में हुआ करता था, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताने का कष्ट कीजिए। थैंक यू दीपांकर, मुझे ये मौका देने का, मुझसे बात करने का। सी 1984 में मैंने पहला कैमरा खरीदा था निकॉन का FM2 कैमरा खरीदा था 1984 में। तो तब से ही मेरे मन में था कि कोई कैमरा ऐसा हो जिसका लेंस जो है वो इंटरचेंजेबल हो, लेंस बदली किया जा सके। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में फ्लैट कैमरा आते थे, हॉट शॉट, सिंगल शॉट, मतलब जो रोल कैमरा होते थे, फिल्म कैमरा, 40 साल पहले की बात है, जिसमें मतलब पहले नेगेटिव चेक करते हैं, राइट? सही बात है। तो नेगेटिव रोल जाता था, फिर रोल प्रोसेस होता था, फिर उसकी फ़ोटो बनती थी। तो और इन दिनों बहुत कम लोग फोटोग्राफी करते थे, क्योंकि हर एक को अंदाज़ नहीं होता था कि रोल के शूट करने के बाद पिक्चर सही आएंगे या गलत आएंगे। तो उसमें काफ़ी मास्टरी होती थी, तो उसके लिए बहुत कुछ आपको सीखना पड़ता था। जी जी जी। आज की जो वर्ल्ड है, आज की दुनिया है, वो तो टोटली डिफरेंट है। मतलब इतना आसान है कि एक 10 साल का बच्चा भी डिजिटल कैमरा लेके अच्छे टाइगर के फ़ोटो, जंगल के फ़ोटो, एलिफेंट के फ़ोटो कुछ भी जाके शूट कर सकता है, अपने माँ बाप के साथ जाके, दोस्तों के साथ जाके। तो कोई बड़ी वाली बात नहीं। तो उन दिनों काफ़ी चैलेंज रहा करता था कैमरास का, और कैमरास मिलते भी नहीं थे इंडिया में। मतलब कैमरा आपको अगर ऑर्डर करना है तो आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता। अच्छा, बाहर से सीधे इम्पोर्ट। हाँ,
इंपोर्ट भी नहीं होता था, एक्चुअली ग्रे मार्केट होता था उस टाइम, तो कोई ऑफिशियल कंपनीज भी नहीं होती थी। तो स्मगल होके ओह। कैमरा जो है उस ज़माने में, मतलब सब हाँ, कैमरा, हम क्या मीडिया वाले भी वो स्मगल कैमरा ही यूज़ करते थे। ओके। मतलब मिनिस्टर हो या ये वो, सबके फ़ोटो जो है उन कैमरा से ही निकलते थे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि कैमरा आपको ऑर्डर करना है, फिर आप उनको एडवांस पैसे दिए, 2-3 महीने के बाद आपको उसका डिलीवरी मिलेगा। फिर जी। उसका एक-एक अगर ये लेंस एक्स्ट्रा कुछ सामान खरीदना, एक्सेसरी खरीदनी, तो वो भी बहुत ही प्रोसेस लगता था। जी। इतना आसान नहीं था कि आज तो जैसे कि आप ऑनलाइन पे एक ऑर्डर कर दो, बटन दबा दो, हाँ। नेक्स्ट डे सुबह आपके दरवाजे पे कैमरा, राइट, राइट। 10 लाख का भी इक्विपमेंट मंगा लो तो आपके घर पे आ जाएगा। अब तो ये है कि आपको अपना लेवल दिखाना है तो आप सबसे महंगा कैमरा लो, लेंस लो, तो ऑटोमेटिक मतलब वो चीज़ शोकेस हो सकती है। लेकिन उस टाइम में रियली एक चैलेंज बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट रहा करता होगा, बड़ा जब बहुत कम फ़ोटोग्राफ़र हुआ करते थे। करेक्ट। तो वही बात थी। तो फिर हमने शुरू में तो एज ए हॉबी, मतलब एज ए शौक, कि नहीं कैमरा खरीदना है लेकिन अच्छा वाला खरीदना है। जी, जी। मतलब डीएसएलआर हो ताकि कल उसको बड़ा लेंस लगाएं और हुँ। फोटोग्राफी करें। हुँ। बचपन से हमको शौक था कि जब हम वाइल्ड लाइफ की सीरीज़ देखते थे टीवी पे, कुछ प्रोग्राम्स देखते कौन सी थे। ईयर की बात होगी सर? कब से आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है? वो राइट राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मतलब मैं ओह! 4-5 साल का था तब से ही अच्छा। मैं काफ़ी इंसेक्ट्स पकड़ता था घर के पास, ओह! बटरफ्लाइज पकड़ता था, फ्रॉग्स पकड़ के ले आता था, अच्छा। गंदे पानी से मछलियाँ कलेक्ट जी, करके ले जी। आता था। तो बचपन हाँ। से शौक था, जाने अनजाने वो शौक कब बढ़ते गया मुझे पता नहीं चला, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और शौक भी बढ़ता गया। तो तब हमने ये कैमरा खरीद लिया, और कैमरा तो खरीद लिया, लेकिन सिर्फ कैमरा खरीदने से कोई फोटोग्राफर नहीं होता है। राइट। असली काम तो तब था कि जब आप फील्ड में जाके काम करोगे उस कैमरा के साथ, उस कैमरा को समझो, उसकी टेक्निक समझो, और उसके प्रॉपर यूज़ से उसकी प्रॉपर रिजल्ट आप ले सकते हो। हुँ, हुँ। तो फिर हमको उसमें कम से कम 5-6 साल तो लग गए। अच्छा। मतलब अब हम ऐसे ही मस्ती में, मतलब कभी गए 10 दिन, 15 दिन, महीना में हुँ। कहीं शूट करके आए, रोल शूट करके आए, ये आए वो आए। तो ऐसे दौर चलता रहा 4-5 साल तक, तो हुँ। मतलब घूमते रहे यहाँ वहाँ। फिर 1990 में मैं पहली बार भरतपुर गया बर्ड सेंचुरी में। अच्छा। तब मैंने एक 500 mm का लेंस सिंगापुर से मंगाया था उस वक्त, और वो मेरा लेंस था, वो भी बड़ा मुश्किल से मेरे दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट करी तब जाके वो लेंस मिला, क्योंकि क्या इंडिया एज होगी सर तब आपकी? तब उस आई वाज जस्ट 25 ईयर ओल्ड। ओके। तो पहली बार मैं भरतपुर गया वो कैमरा लेके और लेंस लेके, और मैं बड़ा ही मतलब आनंदित था कि मुझे लगा कि इतना 500 mm का लेंस तो किसी के पास नहीं होता इंडिया में। उस ज़माने में मेरे उस पास ज़माने लेंस में, था और राइट। FM2 कैमरा था। मैंने काफ़ी रोल एक्सपोज किए। फिर हाँ। मैंने आके मेरे जो सीनियर फोटोग्राफर्स थे, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे मेंटर्स थे, जिनसे मैं कंसल्ट करता, ओके। उनको दिखाया, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपोजिंग में थोड़ा कम ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था उस वक्त। उन्होंने बोला आप इसको अंडर करिए, ओवर करिए, मतलब एक्सपोजिंग प्रॉपर करिए फिल्म हाँ, को। हाँ। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा कि ये कैसे किया जाए, क्या करें। फिर हमारी एक बॉम्बे में फोटोग्राफी सोसाइटी है, मैंने वो ज्वाइन करी, हाँ, हाँ। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन सिर्फ फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने से या कैमरा खरीदने से भी फोटोग्राफर कोई नहीं बनता, जब तक आप प्रैक्टिकली फील्ड में ये न करो। जी। तो 90 में जब पहली बार मैं भरतपुर गया तो मैंने काफ़ी शूट करी, और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ ये काम। फिर धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया, और जो 90 से मैंने जो स्टार्ट करी है, तो हाँ। आज लगभग 34-35 साल हो गए, मैं अभी तक रुका नहीं हूँ, और कंटिन्यूटी मेरी वहाँ से चालू रही। तो सर जैसे मतलब कि कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे अभी तो बहुत इजी है जंगल जाना, आपको जिप्सी में बैठना है और सब्जेक्ट जस्ट आपके अराउंड ही होगा, गाइड विल हेल्प एंड ड्राइवर विल हेल्प। तो आपके समय में क्या चैलेंजेस होते थे अगर बात करी जाए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सेगमेंट पे? हमारे ज़माने में तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, हाँ। ना मोबाइल फ़ोन था। हाँ। कुछ नहीं रहा हुआ। किस जंगल में क्या हो रहा है उसकी भनक भी नहीं पड़ती भनक थी भी नहीं हमको। तो हमारा जो खेल था फोटोग्राफी का, जो हाँ। खेल था या फोटोग्राफी, टोटली ब्लाइंड गेम। ब्लाइंड है। हमको कुछ पता नहीं होता था कि मैं आज कान्हा के जंगल में जा रहा हूँ, हाँ। 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, 3 दिन रहूँगा, 4 दिन रहूँगा, 8-10 सफारी में करूँगा। हाँ। मुझे कोई पता नहीं होता था कौन से जोन में क्या हो रहा है, या साइटिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ। इट वॉज टोटली ब्लाइंड, मतलब कुछ खबर नहीं होती थी। कभी कभार कहीं कम्युनिकेशन का मौका होता था तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उस पर थोड़ी बहुत खबर मिल जाती थी, और सीखने का ज़रिया सिर्फ मैगज़ीन्स, बुक्स, यही था। बुक्स वगैरह कुछ। उसी से ही हम फ़ोटो देखते थे, और उसी फ़ोटो से ही रेफ़र करके हम लोग अपनी फ़ोटोग्राफी में कुछ चेंज करके या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे। ओके।
तो बड़ा ही चैलेंजिंग था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसीलिए और उस ज़माने में एक तो फ़िल्म में फ़ोटो निकालना डिफ़िकल्ट था, फिर आपके पास एक्सेस नहीं था, आपको कोई जानकारी नहीं थी, तो बड़ा ही चैलेंजिंग था, बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि एक भी अगर जे मतलब आप जंगल जाओ और अच्छे फ़ोटो खींच के लाओ, और फ़ोटोग्राफ़र भी काफ़ी कम थे। तो ये हमेशा रहा, मतलब कुछ सालों तक, तो जब तक सोशल मीडिया ये सब नहीं आया तब तक तो हमको ये स्ट्रगल करना ही पड़ा उस ज़माने में। तो सर जैसे मतलब अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ आप मानते हैं या फिर ऑल वाइल्ड लाइफ इज़ योर फेवरेट? देखो ऐसा है कि मेरे को बचपन से ही मतलब वाइल्ड लाइफ से लगाव तो रहा ही है, लेकिन मुझे चिड़िया का बहुत शौक रहा था। अच्छा। तो मैं जब बर्डिंग, मतलब बचपन से ही मैं बायनोक्यूलर मैंने पहले खरीद लिया कैमरा से पहले, तो मैं बर्डिंग करने लगा, जबकि बर्ड्स के नाम भी पता नहीं होते, तो फिर मैं बर्ड देखने चला जाता था। तो बर्डिंग करते करते मुझे लगा कि नहीं यार, फोटोग्राफी में तो बर्डिंग करना चाहिए, मतलब बर्ड फोटोग्राफी करनी चाहिए सबसे पहले तो। तो फिर हम भरतपुर गए 1990 में, बर्ड्स करके आए। फिर अब रोज़ तो आप भरतपुर जा नहीं सकते हो, हज़ार हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके। अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो बॉम्बे के आसपास जो है हमारे यहाँ मानसून में काफ़ी ग्रीनरी होती है, माइक्रो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने माइक्रो फोटोग्राफी चालू करी, काफ़ी सालों, मतलब काफ़ी जी, दिनों जी। तक मानसून में मैं काम करते रहा। फिर जैसे विंटर सीज़न होती थी तो मैं बर्ड्स के लिए चले जाने लगा। फिर उसके बाद मैंने गोवा गया, फिर मैं कान्हा के नेशनल पार्क में गया। फिर मेरे एक बार मैंने जंगल से जब टाइगर को मैंने देख लिया, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। और अच्छा। वो दिन और आज का दिन है जब मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने में एक बार तो जाके जंगल में टाइगर को देख लेना चाहिए, वाइल्ड अच्छा। टाइगर को। अच्छा। तो सर फर्स्ट टाइम आपने टाइगर कब देखा था मतलब? ये 1995 की बात है। 1995 कान्हा कहाँ के पे? कान्हा के जंगल में, अच्छा। एमपी में। तो सर आपकी तो मतलब जिम कॉर्बेट में भी कंटिन्यूस बहुत सारे ट्रिप रहती है, हम्म। जैसे मुझे भी पता रहता है। बाकी एक की अगर मैं काउंटिंग में बात करूँ, एक मैंने आपकी जैसे स्टोरी देखी थी कि आपने 4 मंथ में 54 टाइगर देखे। तो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल लगभग सम कितने टाइगर? देखो दीपांकर, ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि मैंने उसकी कोई काउंट लिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन मैं साल साल भर अगर जो मैं कंटिन्यूस जंगल में ट्रैवल करता हूँ तो 100-150 टाइगर तो मैं देख ही लेता हूँ। 30-35 साल हो गए मुझे, जी। तो 1000 से तो मैंने ज़्यादा देख ही लिए होंगे टाइगर। 1000-1500 के करीब तो मैंने देख ही लिए होंगे टाइगर, लेकिन मेरे पास कोई उसका डाटा लिखा हुआ नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि ये है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी किया है, लेकिन मुझे कोई नंबर गेम से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि टाइगर जो है वो कोई सिंबल नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, टाइगर फोटोग्राफी इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लोगों का ऐसा मिथ होता है ऐसा। राइट राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। एलिफेंट भी उतना ही खूबसूरत हाँ है। सर, उसी में मैं आने वाला था। आपका एक अनदर फेवरेट सब्जेक्ट है एलिफेंट। तो बहुत खूबसूरत मैंने एलिफेंट की फ़ोटो सर की देखी है। तो सर वो कैसे इंस्पायर किया कि मतलब हाथी पे आपने हाँ, इतना तो काम किया? 95 में जब मैं टाइगर सेंचुरी में गया कान्हा में, तो हमको लगा कि तब उस दिनों मतलब कंजर्वेशन में लोग चिल्ला रहे थे कि टाइगर ख़त्म हो रहा है, हाँ, ये 5-10 साल तक मतलब दिख नहीं पाएगा उससे दिखने ज़्यादा। ओके। तो हमने उस टाइम टारगेट किया कि जितने टाइगर रिजर्व है इंडिया के, हाँ, टाइगर हाँ। सेंचुरी सब में विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा। 5-10 साल में तो टाइगर ख़त्म हो जाएगा, सब बोल रहे हैं ओके, ऐसे। ओके। बट वो सब बातें मतलब हाँ। अच्छा है कि गलत हुई कि टाइगर की पॉपुलेशन फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ आज भी गई। इंडिया में तकरीबन 3,500-4 हज़ार टाइगर हैं हमारे जी, पास। जी। तो बड़ी खुशी की बात है। बट ऐसा ही था कि मैं हर सेंचुरी में जाता था टाइगर के लिए। फिर टाइगर पे काम करके हमको लगा कि एलिफेंट्स पे काम करना, तो मैं साउथ इंडिया गया। तो साउथ इंडिया में मैंने कुछ सेंचुरीज़ में काम करते-करते फिर मेरी स्टडी में मुझे ज़हन में आया कि नहीं, नॉर्थ इंडिया में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे लैंडस्केप बड़ा ब्यूटीफुल है। हुँ। हाथी तो साउथ इंडिया में बहुत हैं, राइट, राइट। कॉर्बेट से पॉपुलेशन 5-10 गुना ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन जो लैंडस्केप जो कॉर्बेट का है, उत्तराखंड का अपना जो हिमालयन फुटिल का जो लैंडस्केप है, ढिकाला बोल डिकाला, सकते हैं। पर्टिकुलरली डिकाला बोलो या पूरा हाँ, कॉर्बेट का जो पूरा बोलो, कॉर्बेट तेराई है। रीजन जो है, हाँ, तो इतना ब्यूटीफुल है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं जी। है। और उस लैंडस्केप के अंदर अगर ये एलिफेंट मिल जाता है हुँ, तो गज़ब होता है मतलब। और फिर एलिफेंट में ऐसी बात होती है कि टाइगर में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। टाइगर बैठा है तो मर्ज़ी का राजा है, बैठा है तो बैठा ही है, पानी में सोया है तो लेटा है। राइट, राइट, राइट। हम ज़्यादा क्रिएटिव कुछ कर नहीं सकते। बट एलिफेंट में जैसा होता है कि एलिफेंट मूवमेंट करते हैं, बच्चों को साथ में लेके चलते हैं, हुँ, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, हैं, राइट। उनके इमोशन, उनके बिहेवियर हम लोग कैप्चर करते हैं। तो वो मुझे बड़ा आनंद मिलने लगा। तो जब मैं पहली बार 2000 में मैं कॉर्बेट गया, मैं 8 दिन के लिए वहाँ जाके रहा, और सिर्फ मैंने मैंने कोई टाइगर और किसी पे मैंने ध्यान दिया ही नहीं। हुँ, मैंने प्योरली 8 दिन सिर्फ एलिफेंट पे ही काम किया।
और उसके बाद भी कुछ सालों तक तो मैंने कॉर्बेट में कभी टाइगर देखा ही नहीं टाइगर देखने के पीछे अब गया। कॉर्बेट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि टाइगर ही चाहिए सबको। वो तो ऑफकोर्स सही बात है, और उन दिनों उतने टाइगर कॉर्बेट में दिखते नहीं दिखते थे, नहीं। इतनी मतलब पॉपुलेशन भी कम थी। जो आज वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है तो टाइगर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स आज मैं खुद भी जाता हूँ तो मैं एलिफेंट्स पे भी काम करता हूँ, एज़ वेल एज़ मैं टाइगर्स पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर प्राणी जो जंगल में हर एनिमल है उसका अपना रोल है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टाइगर, लायन, लेपर्ड या चीता, कैट्स की नहीं होती। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो लोग सोचते हैं वो ये सिंबॉलिक है कि आपने शेर का फोटो ले लिया। अरे शेर का फोटो तो हर आदमी के पास रहता है, आपके गाड़ी के ड्राइवर के पास मोबाइल में आपसे ज़्यादा शेर के फ़ोटो रहते सही हैं, बात है। तो फिर शेर के फ़ोटो लेने का मतलब क्या है? तो आप बाकी सब्जेक्ट पे भी काम काम करिए, कीजिए। और नेचर इकोलॉजी के अंदर जो बैलेंस कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर हर जीव जो काम कर रहा है, तो मेरा मानना तो ऐसा है कि फ्रॉम स्पाइडर टू टाइगर हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जितना टाइगर इम्पोर्टेंट उतना स्पाइडर भी इम्पोर्टेंट है। वो भी अपना रोल अदा करता है नेचर में, टाइगर अपना रोल करता है। तो उसके बीच में रेप्टाइल्स हो गए, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, फिश, हर एनिमल का अपना एक रोल है, और हर एनिमल उतना ही खूबसूरत है। लेकिन बशर्ते इतना है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, लोगों को लगता है कि आपने एक बड़ा लेंस ले लिया या कैमरा ले लिया तो आप बन गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। या हम लोग देखते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक में या किसी चैनल पे या किसी बड़े फोटोग्राफर को हम देखते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी करी है, हम ये देखते हैं कि उसने बड़ा इक्विपमेंट कौन सा है, उसके पास लेंस कितना बड़ा है, और obviously। कौन सी कंपनी की कैमरा यूज़ कर रहा है। लोग और ऐसे भी जज करते हैं कि अगर कैमरा छोटा है तो मतलब ही इज़ नॉट लाइक। तो सर बाकी ये था कि जैसे अभी कई लोग जो यंग जनरेशन है वो वाइल्ड लाइफ के फील्ड में आना चाहते हैं और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में शुरुआत भी करना चाहते हैं, और मुझे कहीं लगता है कि जितने लोग इस फील्ड में आएंगे तो अच्छा मैसेज देंगे बाकी लोगों तक भी। और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मैसेज जो अपकमिंग हमारी जनरेशन है वाइल्ड लाइफ में जो आ रही है उनके लिए कुछ मैसेज अगर दे तो। ऐसा है कि बहुत से लोग वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि रिस्पेक्ट ऑफ द एनिमल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप उनके घर जा रहे हो, वो आपके घर नहीं आ रहे, जब आप जंगल में जा रहे हो तो आप मेहमान हो उनके, तो उस जंगल को आप स्पॉइल मत करिए। वहाँ पे पहले तो कचरा मत फेंकिए, प्लास्टिक मत फेंकिए, है ना। आप किसी के घर में तो कचरा नहीं फेंकते हो ना, तो जंगल उनका घर है, तो आप उनके घर में कचरा मत करिए, और एनिमल को रिस्पेक्ट करिए। अगर ये आपने नेचर को रिस्पेक्ट किया तो नेचर खुद ब खुद आपको उसका रिटर्न कुछ ना कुछ देगा ही देगा। तो जो फोटोग्राफी है वो दिमाग से नहीं, आप दिल से करिए, नेचर से जुड़ जाइए, और आप ये समझ के चलिए कि आप जो फ़ोटो खींच के लाते हो उसका एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे समाज में कि ये नेचर ऐसा है, इतना ब्यूटीफुल है, और इसको हमको बचाना है, हमको प्रिजर्व करना है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से मैसेज जाता है। मेरा मानना, प्योरली मानना है कि हम लोग भी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि देयर इज़ नो प्रोटेक्शन विदाउट प्रोजेक्शन। जब तक आप दुनिया को फ़ोटो दिखाओगे नहीं, बचाना है, किसको बचाना है? जब आप दिखाओगे कि इतना खूबसूरत नेचर है, इतनी खूबसूरत इन्वायरमेंट है, इतनी ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये हैबिटाट है। मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि मैंने अपने 35 साल में बहुत सारी स्पीसीज़ को डिग्रेड होते हुए देखा है, जंगलों को कम होते हुए देखा है। तो अब भी टाइम गया नहीं है। अब भी लोग, अगर हम लोग सोचें कि भाई नेचर के लिए कुछ करना है, तो ये फोटोग्राफर जो है ये एम्बेसडर है नेचर का। तो आप जब जाते हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा मैसेज लोगों में पहुंचाते हो। कोई बता रहा है कि मैंने टाइगर देखा, मैंने ये चिड़िया देखी, मैंने एलिफेंट देखा है। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ में आप आइए, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको पढ़िए, उसका नॉलेज लीजिए, फिर काम करिए। आंख बंद करके या किसी के बोलने पे, या वो जा रहा है इसलिए मैं करूं, है ना, आधा नॉलेज कभी भी डेंजर होता है। तो आप पूरा स्टडी करिए सब्जेक्ट की और काम करिए, रिस्पेक्ट करिए। एक बार अगर एक आध फोटो मिस भी हो गया तो उसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बड़ी बात नहीं है। एनिमल का सर्वाइव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हमको पिक्चर मिलने से। वेलफेयर ऑफ एनिमल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिसीविंग गेटिंग ए गुड पिक्चर। तो हाँ, पहले तो प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि नेचर सेफ रहे, नेचर जिंदा रहे। वो रहेगा तो हम 10 बार जा सकते हैं, अगर ये हम उनको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए और रिस्पेक्ट करिए, 100% आप सक्सेस होंगे वाइल्ड लाइफ में। ठीक है जी, ये सबके लिए संदेश था। बाकी हमारे लिए भी बहुत बड़ी टिप्स दी है सर ने,
तो सर थैंक यू सो मच। Thank और you, आपसे धन्यवाद। हम फिर मिलना चाहेंगे जरूर बहुत जल्द। जरूर, जब भी चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। Thank you, sir. ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। Thank you. थैंक यू सो मच। तो जी अभी हमारे साथ थे हीरा पंजाबी सर। तो उनका काम भी जो मैंने देखा ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वार्तालाप रही सर से और बहुत कुछ जाना, आप लोगों को भी बहुत कुछ सुनने को मिला। बाकी कई विषय में हम बाद में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे सर से। तो बाकी अभी चलते हैं और सर का जो काम है अगर सर दिखाते हैं तो वो आपको दिखाते हैं और मिलते हैं फिर। जी नॉर्मली हमारे मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ के नए लोग आते हैं, नए लोग इंटरेस्ट लेते हैं फोटोग्राफी में, जी जी उन सबके दिमाग में यही होता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब कैट्स हम लोग टाइगर कैट्स मतलब टाइगर हो टाइगर गया। ही हुआ। हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट द बिग कैट, कैट्स है ना। ये देखो स्पाइडर भी बहुत खूबसूरत है। वाइल्ड लाइफ में तो मेरा मानना ऐसा है कि स्पाइडर से लेकर टाइगर का सबका छोटे से कीड़े से लेकर सबका अपना नेचर में रोल है। योगदान है। हर जीव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टाइगर। जी आप स्पाइडर को कम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते नहीं। क्योंकि छोटा है मिल जाएगा और टाइगर देरी से मिलता है, बड़ा है, ऐसे कुछ नहीं है। और हर जब फोटोग्राफी आप करते हो तो मेन पर्पस क्या होता है कि उस विश्व को खूबसूरत बनाना, इस वर्ल्ड को, है ना। ये कैटरपिलर है ना, थोड़ा लाइट का खेल किया हमने उसमें, अमेजिंग। है ना। तो मतलब हर छोटी सी चीज़ से भी आप खेला जा सकता है या इसको इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेपर्ड टाइगर ही चाहिए आपको वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन वो भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। तो हम अनदेखी करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। घर के आसपास भी वाइल्ड लाइफ होता है लेकिन हम भागते हैं जंगल में, बहुत पैसे उड़ाते हैं, ये सब करते हैं, है ना। लिजर्ड हैं, क्योंकि इनकी आईलिड नहीं होती तो इनको बार बार आँख अपने जवान से सफा करनी पड़ती बिग वन में है, पूना के पास। हाँ बिग वन अब इतनी टाइप की देखो, इंडिया में जब बारिश wildlife शुरू है। होती है तो टोड्स वगैरह ऐसे आ जाते हैं। तो देखो कहीं से भी पिक्चर बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, वाह। है ना। मतलब तो मेन उद्देश्य यही है कि भाई हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, हर चीज़ में रस है, हर चीज़ में अट्रैक्शन है। नहीं, ये देखो मैं हर्पेटोलॉजी का कोर्स किया था 2003 में। हर्पेटोलॉजी मतलब स्नेक और ये सांपों का, और ये क्योंकि इनको खाने आता है। हम लोग ढूंढ रहे थे। तो ये जो इंसेक्ट है ये सिकाड़ा है। सिकाड़ा। हाँ, सिकाड़ा जो होता है ना, ज़ी आवाज करता है, हाँ, कॉर्बेट में भी होता पेड़ में है, बोलते हैं। और पानी फेंकता है ऊपर से, देखो। हाँ दिखता नहीं है, अगर देखने जाओ तो पता ही हाँ, नहीं। ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आवाज दिखता है उसका। आवाज सुनता तो वो अपने विंग से आवाज करता है, मुंह से नहीं करता। बहुत तेज आवाज करता है वो। विंग से आवाज करता है, मुंह से नहीं। पंख आवाज करते हैं उसके। लेकिन सिर्फ मेल ही करता है, फीमेल नहीं। अच्छा फीमेल जो होती है नॉइजल होती है, आवाज नहीं करती है। मेल ही आवाज करता है फीमेल को बुलाने के लिए, क्योंकि ये सिकाड़ा का कोश है। ये जमीन के अंदर जब रहता है तो ऐसे रहता है ये, अच्छा और जमीन पेड़ों के रूट में रहता है नीचे। और जब एडल्ट हो जाता है, जब उसके बटरफ्लाई के जैसे पंख आ जाते हैं, तब वो बाहर आता है। इसके ये कलर देखो कितने गोल्डन ब्लू है, बहुत कलर के होते हैं। ये निकलता है बाहर शाम रात के वक्त। दिन में निकलेगा तो खा जाएंगे इसको, खा जाएंगे। इसलिए रात को निकलता है और 10-15 दिन जिंदा रहता है। बस 15 दिन 20 दिन उनकी लाइफ रहती है, उसमें मीटिंग करके फिर मर जाता है। ये अपना उसमें मगन है, फीमेल को अट्रैक्ट करने में। ये आप बिग वन में ये महाराष्ट्र में, सतारा में। बता रहे हैं। ऐसा फोटो तो नहीं मिला है ना। हाँ। खाने ये घाटा का। राजस्थान में सूट है। कोटा ऑर्डर अल्टीमेट। गेस्चर। तो पिक्चर में कुछ ना कुछ तो ऐड होना चाहिए। एक चीज़ कुछ ना कुछ आपकी हर फोटो में ऐड होनी चाहिए। अगर तो कैसा हाई लेवल पे है, मैं कैसे गया 100 फीट ऊपर पहाड़ में, मतलब झाड़ पे कैसे शूट किया मैं। कोइंसिडेंटली क्या था, मैं एक हिलॉक पे था और वो सामने पेड़ पे ये प्रिंटिंग कर रही थी फीमेल उसको। तब ये मेरे को देख रहा है, मेरा 500 था, मैंने देखा, मेरी आंखों में देख रहा है। कहाँ का लोकेशन होगा सर? ये वालपरा है, वालपरा। तमिलनाडु। लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे शॉट्स हैं जिसमें 10 हैं, किसी में 12, किसी में 15। एक दिन तो 25 एक डियर आ रहे थे, और लास्ट के 2 डियर के लिए मैं रुका था, जो पानी के लिए मुंह डालने वाले थे, और मैं क्लिक करने ही वाला था। मेरा फिल्म कैमरा था, सब रेडी था, और इतने में मारुति 1000 गाड़ी आती, जोर से भागा के आया, सब डियर भाग गए मेरे। हाइट से लिया काफी है। हाँ ऊपर से लिया थोड़ा। हाँ, मैं उधर ही था तमिलनाडु में। अच्छा। तो पहाड़ पे वो सामने ये हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट पहाड़ पे मैं था और इधर सामने पेड़ था। एक तो तो जबरदस्त आ गया लोग उसमें। लोग हिलाता है।
तो फोकस नहीं कर सकता ये मैं। शॉट अमेजिंग, एग्रेट, और यहाँ पे इतनी सारी फिशेस जो बच रही है। वाह। और इसके मुंह में कभी लिजर्ड, कभी क्रैब, कभी कुछ, बहुत सारी अलग अलग है। ये आप देखोगे आजकल ये कॉमन पिक्चर है फेसबुक के अंदर। हाँ दीपांकर, जी जी, ये पिक्चर कभी क्या हुआ पिक्चर है? 2003 फिल्म हाँ है। मैंने पहला ट्रेंड चालू किया है, सबसे पहले पिक्चर मेरा है, ये सेंचुरी में छपा, अरे वाह। लोग फिर फॉलो करने लगे, फिर डिजिटल कैमरा आ गए, फिर लोग घंटों घंटों बैठने लगे, और डिजिटल में तो आप हजारों फ्रेम्स उड़ा सकते हो। कितने भी उड़ा सकते हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 रोल भी उड़ा लूँ उसके पीछे, सही बात है ना। एक एक रोल में ही हमको बड़ा, एक रोल 500 रुपये का जाता था उस हाँ, जमाने करना पड़ता है, सही बात में। ऐसे शॉट नहीं एक्शन लिया था। है। ये 98 की फोटोग्राफ है। तो इसको 99 में हमको गोल्ड मेडल मिला था ताइवान में। अरे वाह, अमेजिंग शॉट। और फिर मेरा महाराष्ट्र टाइम्स में बहुत बड़ी इंटरव्यू आई थी, ये फोटो कवर पे आया था, पूरे महाराष्ट्र में छपा था ये पिक्चर। तो वहाँ से मतलब हमारा जो नाम है और वो चलो चलने लग गया। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये जो ये कॉम्पोजिशन मिला है नहीं, आराम से पूरा सरकार, नहीं माँ बाप और ये साले छोड़ते नहीं, इनको दबा देते हैं। आप 2 पिक्चर शूट 4 करोगे, 5वें फ्रेम में दूसरे हाथी की टांग आ जाएगी, हाथ आएगा। बहुत टफ है। बहुत ही टफ है खुले में मिलना, और लकीली कभी कभी मिल जाता है तो आप उसको पिक्चर बना सकते हो। टस्कर मार के भगा रहा है उसको, छोटा बच्चा मस्ती कर रहा है तो है। बड़े इसके काफी बड़े टस्क हैं। काफ़ी बड़ी टस्कर। एक मोड़ा मिला था मैं बड़े टस्क वाला। ये उधर ही, ये सांबर रोड से ही लिया है मैंने, 600 mm लगा के दूर से लिया है मैंने। वो तो अकेला वाला था, ये दूसरा है। ये दूसरा ले मोड़ा मिला था इतना बड़ा। ये देखो मिला था। वाइल्ड डॉग, जबरदस्त। तो सिर्फ शॉट। हाँ हाँ बूझो तो जाने। हैबिटाट में मिक्स हो गया। ये कि टाइगर की फोटोग्राफी नहीं है, देखो ये एग्रेशन है, ये नूर है वहाँ की जो पहले टाइगर सिंह नूर। रणथंभौर। तो ये भी हाई लेवल पिक्चर है। हाँ कैंटर से लिया हुआ पिक्चर है, बोल। जबरदस्त। तो कैसे एंगल बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है आपको। स्टोरी बता रहा था कि सबसे मेरे लाइफ का इंटरेस्टिंग पिक्चर है, क्योंकि मैं स्टेयरिंग पे बैठा हूँ और वहीं से मैं 600 से, हाँ मुझे लगा ये फीमेल पानी पी के चली जाएगी वहीं से, लेकिन वो लकीली मेरे सामने आई, पूरा आई इतना आगे आ गई कि मैं 600 में सिर्फ इतना सा ही उसको शूट कर पाया, क्योंकि मैं कहाँ से दूसरा लेंस लूँ उठाऊँ। नहीं होता है उस टाइम। ऐसे मेरा दोस्त बैठा था राहुल पीछे, 70-200 भी मार सकता था पीछे, लेकिन मैंने बोला नहीं 600 पे लाओ, और उसके जो नाक पे वो जीभ लगी है वो चल के आ रही है, एक अपना माहौल है, बोके भी अच्छा है, बैकग्राउंड चल के आ रही है। जीब्रा का देखो एंगल अलग है, पैटर्न्स अलग है? तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। अब पिरामिड्स भी इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं सब्जेक्ट, मतलब बंदरों के जो जाति होती है, ये इसको बोलते हैं फायरिस लंगूर। इसके लिए मैं मिज़ोरम बॉर्डर पे गया था, आसाम मिज़ोरम बॉर्डर पे, हमारे किसी ने बताया था कि सर यहाँ मिलते हैं, तो हम जाके रह गए 4-5 बात दिन। दिख रही है हमारे पास इतना बंदा है ऐसा। अजीब सा कशिश होती है जो आदमी, इमोशन जो होते हैं, हाँ, जैसे ये emotion, ओरेंगुटन का बच्चा है, ये मैं इंडोनेशिया में शूट किया था। तो ऐसी बात नहीं है, कैट्स की भी फोटोग्राफी होती है, मतलब सब, मेरे कहने का मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। सब कर सकते हैं, राइट। तो श्री राम जितनी सारी सब्जियां ये याली ना। हाँ तो Nice. मतलब बिहेवियर है, देखो आदमी कैसे जम मार रहा है, कैसे पानी रिवर क्रॉस करते हैं, रिवर क्रॉसिंग तो मेन है जिसके लिए लोग जाते हैं माइग्रेशन में। रास्ता में मगरमच्छ तो पकड़ते हैं इनको। हाँ मगरमच्छ से हाँ विल्टर बिस्ट है ना। हाँ हाँ छापर ये यहाँ भी मिलता है। नॉर्मली मेल के। वाइल्ड डॉग सांबर के पीछे। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिर्फ टाइगर, अब मैं लेकिन ये बरोबर उसके अंदर ही आया है ना, देखो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक्शन भी हो रहा है और प्रॉपर उसके चोंच के बीच में सांप आ रहा है, वो खा रही है कि अंदर घुस रहा है। फोटो है भाई। मिलना चाहिए, हम तो ये कहीं रणथंभौर का पिक्चर है, पता है कितने इसको लाना चाहिए। फुल डे सफारी, हाफ डे सफारी, किसी ने आज तक नहीं शूट किया ऐसा मिलना पिक्चर। चाहिए आपने ना। ये सब्जेक्ट ही ध्यान नहीं चाहिए गया। आपने। मैं तो बाहर निकला, देखा तो मेरा दोस्त बैठा था एक फोटोग्राफर, उसको भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने देखा बंदर बैठते, तो मैंने क्या किया, वाइड एंगल लगा के रखा था कैमरा 24-70। गर्मी के उसमें जैसे मैं तो इधर और बंदर बैठे थे, फिर वो एक एक करके चले गए। बाद में जब ये देखा कि माँ मार रही और ये पानी पी रहा है, धड़ से मैंने मार दिया पीछे। ये है कि इन्वायरमेंट जो है उसको बचाएं, ना कि उसको बर्बाद करें। नहीं सामने जा रहे हैं जानवर, है ना।
लाइट के बहुत सारे प्रकार हैं। लाइट से आपके ऊपर लाइट है, ये भी एलआर Stripe का आईना। पिक्चर। हाँ, आईना देखने को नहीं मिलता, ये तो लाइट में भाग रहा है, देखो पूरे चारों पैर ऊपर है हवा में, है ना। तो टाइगर भी शूट करो लेकिन उसमें कुछ अलग हो, नहीं खेल सकते हो आप अलग अलग तरीकों से। सब्जेक्ट वैसे ही है लेकिन लाइट अलग, लाइट से वो सब्जेक्ट अलग बन। ये मेरा सबसे पहला पिक्चर है जिसको अमेरिका में $400 का प्राइस मिला था। तो सर, दो स्पीसीज का जब आप इंटरेक्शन लेते हो पिक्चर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है ना। पता ना, माँ और बच्चा है, मुंह में ये कर रहा है टाइगर। वाइल्ड लाइफ तो है ये। सॉरी, ले लिया। ये देखो, ये बीटल का है पोर्ट्रेट, है ना। ये कीड़े का पोर्ट्रेट भी इतना खूबसूरत हो सकता है ना। ये वो है आपका ऐसे इसी का बोलते हैं सिवेट है, क्या है? पाम सिवेट। कौन सी? ये आसाम में मैं शायद काजीरंगा या कहीं तो शूट किया है। ये अपनी जायंट स्क्विरल है। ये कहाँ क्या था? हाँ, ये हमारे इधर महाराष्ट्र में मिलती है, बहुत कॉमन है, तो महाबलेश्वर सब जगह मिलती है। अच्छा, येलो थ्रोटेड मार्टिन चोपटा में। वाह, खल्ले टॉप में। ये जीसस के जैसा लटका हुआ है। ठंडी जगह होता है तुमका। हाँ, ओरेंगुटैन। थोड़े पिक्चर मिक्स हो गए आप, मतलब सीक्वेंस जो है ना गड़बड़ हो गया इसमें खुलने से, नहीं तो नंबर वाइज थे मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन तो है कि पिरामिड्स का जो मैं बता रहा था ना कि बंदरों के जो पिक्चर बनते हैं बहुत ही खूब, माँ और बच्चा है, प्लांट इन मका का, देखो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे पोज दे रहा है। ये नीलगाय की फाइट हो रही है, काल छपर का पिक्चर है। वहाँ बहुत निगाह बहुत है। हाँ, ये तो कॉमन है, बच्चा दूध पी रहा है, ये तो हम लोग हर आदमी शूट करता ही है मतलब। लेकिन बिहेवियर ये कॉमन सा करने के लिए 15 साल इंतज़ार किया, जब जाके मेरे को खबर मिली कि वहाँ है, मैं भागा गुजरात में, कच्छ में जाके शूट करके आया वहाँ। ये वो है अपना ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। ये एलिफेंट्स ये बीच बीच में आ गए। हाथी के पिक्चर्स भी ये बच्चों के साथ मैं बता रहा था ना कि बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत ही गजब। ये बच्चे के तो बाल कितने हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, नया एकदम ताज़ा बच्चा है, ये 2-4 दिन का है मेरे हाँ, ख्याल दिख ही रहा है उसकी। से। पूरे बाल लाल कलर देखो ना, मुंह देखो, बाल देखो आंखों के, नहीं पूरे बाल ही रहते, बाल ही बाल। जैसे बच्चा बढ़ेगा उसके बाल चले जाते हैं, तो छोटा बच्चा होता है तो बहुत बाल होते हैं उसको। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, जो भी मतलब reason कोई भी होगा रीज़न उसका, टेक्निकली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है। ये देखो, अरे वाह। छोटे फेस वाला लायन है ना। देखो कॉमन सब्जेक्ट है अफ्रीका में, लेकिन कुछ तो उसमें यूनिक करना चाहिए आपने, साइड से। है ना। देखो ये स्लॉथ बेयर चल के आ रहा है, आई लेवल देखो क्या पोज है, ये खड़ा होके देख खा रहा है राइनो। ये वही नीलगिरी था बच्चे का, मतलब फैमिली के अंदर एक सिंबॉलिक पिक्चर होती है ना, जैसे वैसे भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं। ये बर्ड्स हैं, वो रोजी स्टारलिंग कैसे फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो वही पिक्चर है जो मैं बता रहा था ना, ब्लैक एंड वाइट में, स्लो शटर में 130 में डाल दो। ये शार्प होना चाहिए, आधा पिक्चर ब्लर हो जाए भले चलेगा। एक्शन तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ये पिक्चर में चीता चेज कर रहा है, या ये हाइना मार के खा रहे हैं, ये देखो ये मंकी पानी से जब मार रहा है। ये कोटद्वार का पिक्चर है, कॉर्बेट जैसा लगता है लेकिन कॉर्बेट का है नहीं। वही लगा सांबर रोड। हाँ, ये एक्शन। ये देखो ये रणथंभौर का पिक्चर है, कोई शूट ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, वो सब टाइगर टाइगर करते हैं। ये क्रोकोडाइल मछलियाँ उड़ा खा रहा है? ये रेयर साइबेरियन क्रेन, जिसके लिए बर्तुल फेमस था। ये आना चाहिए, क्यों? परसों भी हम लोग ट्राई कर रहे थे कॉर्बेट में, ऐसा वो जो था ना ग्रास ओपन आके ग्रासलैंड वाला, लेकिन हमको वो एंगल मिला नहीं है। बहुत जबरदस्त शॉट है। हाँ, बट देखो ऐसी पिक्चर है, नहीं थोड़ा क्रिएटिव अलग माइंड भी लगाना चाहिए ना पिक्चर के अंदर। ये देखो ये मछली खाना तो कॉमन है, लेकिन मछली पे लाइट का देखो खेल है ना, फिश के ऊपर लाइट का खेल। लंगूर फैमिली है, सिंपल पिक्चर है लेकिन लाइट का खेल है। फ्लेमिंगोज वही है, ये सब कोर्टशिप डांस कर रहे हैं, बिहेवियर, ये लाइट का खेल, ये लाइट। ये वाइल्ड एस इसको उड़ा भगा रहा है, सैंड ग्राउस को, बिहेवियर। वेलफेयर ऑफ द एनिमल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फोटोग्राफ। नहीं, जानवरों का बचना फोटोग्राफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रायोरिटी उसको चाहिए कि वाइल्ड लाइफ बचे, ना कि फोटो में बचे, जैसे साइबेरियन ग्रीन मेरे पास है।
ठीक है सर, थैंक यू सो बहुत मच। ही बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगा थोड़ा अपना यूट्यूब में सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हाँ। देखो मुझे भी आपसे बहुत चीज़ें सीखने मिले। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको भी बहुत चीज़ें मिले देखने को। जरूर क्योंकि मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि ये रेयर चीज़ें हैं, मतलब खुल के आती भी नहीं है। मैं खुद इतना ढूंढता था, ये चीज़ें मिली ही नहीं कभी, लेकिन आज आपके साथ मिली है। चलो कोई बात Thank नहीं। you so much, हम sir. और भी शेयर करेंगे आपके साथ आगे भी। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।